Students, in this lecture, we will be studying about isolation of pure culture. Myself, Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy. So, starting with the isolation of pure culture, to study bacteria in the laboratory, it is important to obtain a pure culture. A culture that contains only a single species of organisms. In natural habitat, microorganisms usually grow in complex, mixed populations containing several species. This presents a problem for the microbiologist because a single type of microorganism cannot be studied adequately in a mixed culture. सो बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब हमने माइक्रोब्स को एक लेबोरेटरी में स्टडी करना है तो हमारे पास वो एक प्योर फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि नेचर से हमें जब ये माइक्रोब्स मिलते हैं तो वो मिक्स्ड कल्चर होता है, अलग अलग वैरायटी के माइक्रोब्स इकट्ठे होते हैं। तो जब हमने उनको स्टडी करना है तो हमें उनको अलग करना पड़ता है दूसरे माइक्रोब्स से। वन नीड्स अ प्योर कल्चर, अ पॉपुलेशन ऑफ सेल्स अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो प्योर कल्चर कहा किसे जाता है? जो सिंगल सेल से पॉपुलेशन बने, डेट इज अ प्योर कल्चर। उसको कॉलोनी भी कहते हैं। टू करेक्टराइज एन इंडिविजुअल स्पीशीज, अगर एक स्पीशीज के बारे में हमने स्टडी करनी है तो हमें एक सिंगल सेल से ही ग्रोन पॉपुलेशन चाहिए। प्योर कल्चर्स आर सो इम्पोर्टेंट that the development of pure culture techniques by German bacteriologist Robert Koch transformed microbiology। तो रॉबर्ट कोच ने जब ये प्योर कल्चर की टेक्निक्स ईजाद की, उससे बाद से बहुत सारे ऐसे माइक्रोब पैथोजेंस थे, माइक्रोब्स थे जो ह्यूमंस के डिजीज़ कॉज करते थे, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया। क्योंकि ब्लड में से जैसे उनको एक्सट्रैक्ट आउट करना है या आइसोलेट करना है, तो प्योर कल्चर के मेथड की वजह से हो पाया, पता चल पाया कि कौन सी बीमारी किस पैथोजन के कारण होती है। देयर आर सेवरल वेज टू प्रिपेयर प्योर कल्चर मेथड, सो वी विल डिस्कस फ्यू हेयर। नंबर वन टेक्निक इज द स्ट्रीक प्लेट मेथड। सो in this method, the bacteria are picked upon a sterile wire loop and the wire is moved lightly along the agar surface, depositing streaks of bacteria on the surface. The inoculating loop is flamed and few bacteria are picked from the region already deposited and streaked onto a new region. तो होता क्या है इसमें? बेसिकली एक सैंपल लिया जाता है माइक्रोब्स का इनोकुलेशन लूप की हेल्प से और उसको स्प्रेड कर दिया जाता है प्लेट के ऊपर, जो एगर प्लेट होती है। एगर क्या होता है? एक मीडियम होता है, सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम। तो उस मीडियम के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं बीफ एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन, सोडियम क्लोराइड, एगर, वाटर। तो ये मिला के एक कल्चर मीडियम बनाया जाता है। उसके सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, जेली लाइक उसकी कंसिस्टेंसी होती है। तो उसकी पेट्री प्लेट के ऊपर जब स्टार्ट करा जाता है, इतने ज़्यादा माइक्रोब्स एक जगह में होते हैं, इसमें स्लाइड में आपको दिख रहे हैं। फिर जैसे उनको स्प्रेड करा जाता है वो आइसोलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और आखिर में पहुँचते पहुँचते हमारे पास अलग अलग कॉलोनीज फॉर्म हो जाती है। ये जो एक वाइट कलर की जो ये डॉट है, ये कॉलोनी है। कॉलोनी का मतलब होता है जो क्लोन्स हों एक दूसरे के। क्लोन्स आर जो एक ही सेल की सारी माइक्रोब्स एक से बने हुए हैं, उनको कहते हैं हम कॉलोनी। तो ये डायरेक्शन दिखाई है यहाँ पर कि जहाँ पर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे स्प्रेड करा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। तो ऐसे करने से क्या हुआ? आपकी स्प्रेड होगी। तो एक वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे होता है काम। तो सबसे पहले क्या करना है? इनोकुलेशन लूप को हमने स्टरलाइज कर लेना है गर्म करके। बर्नर के ऊपर करते हैं हम, इसके लिए हम बंसन बर्नर यूज़ करते हैं ज़्यादातर, स्पिरिट लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक सबसे पहले इसको सरफेस पे टच करना कि गर्म ना हो ये चेक करने के लिए। फिर जो माइक्रोब है उसको सैंपल को पेट्री प्लेट से उठा लेना है। इसके बाद फिर क्या करना है? एक दूसरी पेट्री प्लेट लेनी है जिसके अंदर मीडियम हो और उसके अंदर इसको उसके ऊपर अप्लाई करना है, स्ट्रिकिंग करनी है एक डायरेक्शन में ही। उसके बाद क्या करना है? फिर इसको प्लेट को दोबारा से फिर स्टरलाइज करना है, इनकुलेशन लूप को दोबारा से स्टरलाइज करना है और स्टरलाइज करने के बाद फिर दूसरी डायरेक्शन में इसको प्लेट के ऊपर अप्लाई करना है। 45 डिग्री टर्न करना है पेट्री प्लेट को, क्वार्टर टर्न कहते हैं जिसे। और उसके बाद फिर दोबारा से इसको स्ट्रीकिंग, इसको एक बार चेक कर लेना है कि ठंडी हो गई है, फिर दोबारा से इसको स्ट्रीक कर देना है।
फिर इसके बाद फिर तीसरी बार ऐसे ही करेंगे, फिर इनोकुलेशन लूप को स्टरलाइज करेंगे। वायर होती है एक सिंपल सी, ये प्लेटिनम वायर भी यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो इसको एक बार फ्लेम पे स्टरलाइज करने के बाद फिर दोबारा से फिर इसके ऊपर इसको एक बार टेम्परेचर को इसका चेक करेंगे कि कूल हो गई है, क्योंकि ज़्यादा गर्म अगर यूज़ करेंगे तो माइक्रोब्स किल हो जाएंगे। तो ऐसे करने से ये आपकी स्टरलाइज हो जाएगी। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको स्टरलाइज कर देंगे लूप को। सारा इनोकुलेशन का जो प्रोसेस है पूरा हो जाएगा। ऐसे ही क्वार्टर टर्न दे दे के इसको चारों तरफ से इसको स्टरलाइज अप्लाई कर देंगे। इसके बाद से फिर इसको आखिर में इन्वर्ट करके इनक्यूबेटर में रख देंगे। तो इस तरह से जो आपके ये है कॉलोनीज अलग अलग हो जाएंगी आखिर में आगे। इनक्यूबेटर के अंदर इनको ग्रो कराते हैं, तो ये यहाँ ज़्यादा हैं और बाद में जाके वो फिर आपकी सारी की सारी कॉलोनीज अलग हो गई हैं, जैसे इस पेट्री प्लेट में दिखा गया है। तो बाद में जब ये कॉलोनीज अलग अलग हो जाएंगी, इसको हम एक कॉलोनी को उठा सकते हैं। फिर यहाँ से हमें पता है कि ये सिर्फ एक ही बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है सारी, और सिर्फ एक ही तरह का बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रीक प्लेट मेथड। इसके बाद जो अगली टेक्निक है, डेट इज द पोर प्लेट मेथड। अनदर वे टू ऑब्टेन प्योर कल्चर्स, द पोर प्लेट मेथड मेक यूज ऑफ सीरियल डिल्यूशंस। तो सीरियल डिल्यूशन आपने शायद पहले ना सुना हो। सीरियल डिल्यूशन होता है कि जब हम किसी चीज़ को डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम एक चीज़ को सीधा ही बहुत सारे लिक्विड के अंदर डाल के डाइल्यूट कर दें। जैसे एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, जैसे 1 ml कोई चीज़ है, 1 mg है मान लो। 1 mg को आप अगर 100 ml में डाइल्यूट करोगे किसी चीज़ को, जैसे 1 मिलीग्राम लिया आपने, 100 ml में डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, या हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको 100 mg से स्टार्ट करते हैं, अब समझने में आसानी हो जाएगी। 100 mg को 100 ml के अंदर डाइल्यूट कर दिया, तो इसकी जो कंसंट्रेशन बनेगी वो 1 मिलीग्राम पर ml बनेगी। जो भी हम चीज़ को डाइल्यूट कर रहे हैं, जैसे सॉल्ट है 100 ml, उसको 100 ml पानी में डाल दिया, तो उसकी जो कंसंट्रेशन आएगी डेट विल बी 1 मिलीग्राम पर ml। मिलीग्राम पर ml यूनिट्स होते हैं, माइक्रोग्राम लेंगे तो माइक्रोग्राम पर ml यूनिट्स होंगे। तो अगर हम ज़्यादा डाइल्यूशन करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 100 mg को सीधा हम इसको 1000 ml में डाइल्यूट कर दें। तो ऐसा करने से क्या, जो कंसंट्रेशन हमारी बनेगी वो बनेगी 0.1 mg पर ml। अगर हम इसको माइक्रोग्राम के अंदर लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 100 इंटू 1000 माइक्रोग्राम डिवाइडेड बाय 1000 में हमने इसको डिसॉल्व करा है ml के अंदर। तो इसकी जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी आपकी 100 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, और अगर हम इसी को 100 mg को या फिर 100 mg इंटू 1000, इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया हमने, इसको अगर हम 10,000 ml में करेंगे डाइल्यूट, तो ये हमारा बन जाएगा 10 माइक्रोग्राम पर ml। तो हम देख सकते हैं कि डाइल्यूशन हो रही है 1 मिलीग्राम पर ml। 1 मिलीग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 माइक्रोग्राम पर ml। फिर उसके बाद ये हमारी फर्स्ट डाइल्यूशन है, जैसे उसके बाद ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये हमारी डाइल्यूट हो गई है, पहले 1000 थी, फिर 100, फिर 10 माइक्रोग्राम पर ml। तो ये हमने क्या करा, कैसे करा है काम, हमने जो लिक्विड है उसका अमाउंट बढ़ा दिया है। पर लैब के अंदर जब आप काम कर रहे होते हो तो आप इतना ज़्यादा सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते। 1000 ml का मतलब है 1 लीटर, ठीक है, और 10,000 ml का मतलब है 10 लीटर। तो 10 लीटर कोई सॉल्वेंट आप यूज़ नहीं कर सकते, इतना आपके पास बजट नहीं होता, क्योंकि सॉल्वेंट्स डिस्टिल्ड वाटर है या कोई बफर है या कोई और सॉल्वेंट है, बेंजीन है, क्योंकि सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी में नहीं यूज़ होता मेथड, ये सीरियल डाइल्यूशन मेथड और जगह भी यूज़ होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी गो फॉर सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक।
तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर यूज़ करा, ये सोल्यूशन यूज़ करा, 100 mg को 100 ml में डाइल्यूट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी सोल्यूशन का, ऊपर वाले सोल्यूशन का 1 ml लेंगे। 1 ml किसका, इनटू कौन से सोल्यूशन का, 1000 माइक्रोग्राम पर ml का हम लेंगे 1 ml, और इसको सारे को हम डाइल्यूट कर देंगे, 1 ml को डाइल्यूट कर देंगे जैसे 100 ml में कर देंगे। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये आपका आ जाएगा सीधा, ये आपका 10 माइक्रोग्राम पर ml आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारा कुल सॉल्वेंट कितना लगा इन दोनों स्टेप्स के अंदर, टोटल सॉल्वेंट इज 200 ml। 100 पहले स्टेप में लगा ये, और 100 दूसरे स्टेप में लगा। तो ये 10 माइक्रोग्राम आपका कितने से हम अचीव कर गए, सिर्फ 200 ml से। और यहाँ पर 10 माइक्रोग्राम पर ml की कंसंट्रेशन अचीव करने में कितना सॉल्वेंट लगा था, 10,000 ml, 10 लीटर्स। तो ये हमारे लिए कितना फायदेमंद मेथड है, इसको कहते हैं सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होती है सीरियल डाइल्यूशन। जैसे सस्पेंशन लिया बैक्टीरिया का, इसका 0.1 ml डाल दिया 0.9 ml में, तो 1:10 डाइल्यूशन होगी। फिर इसका 0.1 ml अगले में डाल दिया, ये 1:100 ml डाइल्यूशन होगी, 1:100। फिर 0.1 फिर 10 में 9 में डाल दिया 0.9 में, तो ये 1000 होगी। ऐसे ही 1 10,000, 1 लाख, 1 10 लाख, 1:, तो आपकी जो ये 1:10 लाख तक की डाइल्यूशन हो चुकी है। इसके बाद ये मतलब सिर्फ सॉल्वेंट कितना लगा, 1 2 3 4 5 6 ml में आपका सारा काम हो गया। आप रेशियो आपका लैक्स तक पहुंच गया, 10 लाख तक। यही काम अगर आप सीधा डाइल्यूट करके करो तो आपको बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट यूज़ होएगा। इसके बाद करना क्या है कि जो पोर प्लेट मेथड है, इसके अंदर हमने 1 ml ऑफ लिक्विड मीडियम फ्रॉम फाइनल डाइल्यूशन इज प्लेस्ड इन 9 ml ऑफ मेल्टेड एगर। मेल्टेड एगर का मतलब वही जो मीडियम जो पेट्री प्लेट में यूज़ पहले करा था, उसको जब वो मेल्टेड फॉर्म में हो, अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस पे हो, तो उसमें डाल देना है उसको। फिर द रिजल्टिंग पोर प्लेट विल कंटेन स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, सम ऑफ विच विल फॉर्म आइसोलेटेड कॉलोनीज ऑन द एगर। तो क्या होएगा, ये कम हो जाएगा उनका, क्योंकि डाइल्यूट हो चुका है बहुत ज़्यादा सैंपल, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपका कम हो जाएगा, उससे वो आइसोलेट हो जाएंगे अलग अलग। बिकॉज दिस मेथड एम्बेड्स सम ऑर्गेनिज्म इन द मीडियम, इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ग्रोइंग माइक्रो एरोफाइल्स that cannot tolerate exposure to oxygen in the air at the surface of the medium। अब इसमें क्या होएगा, कुछ माइक्रोब आपके मीडिया के अंदर चले जाएंगे, कुछ उसके ऊपर रह जाएंगे। तो जो तो अगर तो ऑब्लिगेट एरोबिक है वो तो अंदर नहीं ग्रो कर पाएंगे मीडियम के अंदर, वो तो सिर्फ सरफेस पे ही ग्रो करेंगे। पर जो आपके एनारोबिक बैक्टीरिया है, फैकल्टेटिव एनारोबिक है या माइक्रो एरोफाइल्स हैं, वो आसानी से ग्रो हो सकते हैं। तो इसकी हम वीडियो देख लेते हैं पोर प्लेटिंग की। तो इसके अंदर हमने क्या करा है, हमने इसके अंदर ये एक पेट्री प्लेट ले ली है। सबसे पहले मीडिया लेके आए हैं हम, मीडिया को हमने यूज करा है, ये लिक्विड फॉर्म में है ये एगर मीडियम ही। तो एगर मीडियम को हमने यूज करा है, लिक्विड फॉर्म में है। इसको चेक कर लिया टेम्परेचर कितना है इसका, ठंडा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होएगा तो इससे माइक्रोब्स की डेथ हो जाएगी। तो ये यहाँ पर एक माइक्रोपिपेट यूज़ करी है, माइक्रोपिपेट की हेल्प से हमने सैंपल लिया है जो पहले से डाइल्यूट है, सरियल डिल्यूशन से उसको डाइल्यूट करा हुआ है पहले से। उसको फिर हमने यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद हमने इसको जो नेक को स्टरलाइज कर लेते हैं, ये एसेप्टिकली खोल के इसको हमने इसके अंदर मीडिया को फिर ये डाल दिया। इसको फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर इसको एक पेट्री प्लेट के अंदर डाल देना है, जिससे कि जो माइक्रोब्स हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह बीच में स्प्रेड हो जाएं,
तो इसको फिर हम जब इंक्यूबेट करेंगे इंक्यूबेटर में रख के, तो हमारे पास ये आइसोलेटेड फॉर्म में माइक्रोब्स आ जाएंगे। नेक्स्ट मेथड इज स्प्रेड प्लेट मेथड। Spread plate technique is method employed to plate a liquid sample for the purpose of isolating or counting the bacteria present in that sample. A perfect spread plate technique will result visible and isolated colonies of bacteria that are evenly distributed in the plate and are countable. तो इसके अंदर मेथड में क्या होता है कि हम सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं डोल्यूशन को, जिससे कि वो अच्छी तरह से स्प्रेड होने के बाद ग्रो हो जाए और उसको हम आइसोलेट कर सकें। In this method, the mixed culture of microorganism is not diluted in melted agar medium, unlike the pour plate method. It is rather diluted in series of tubes containing sterile liquid, usually water or physiological saline. Following incubation, the number of colonies present in the plate are counted. तो इसमें क्या है, एगर के अंदर नहीं डालना, मोल्टन एगर के अंदर पैट्री बनी बनाई पैट्री प्लेट जो सॉलिडिफाइड मीडियम है उसके ऊपर डालना होता है। इसको भी हम एक वीडियो की हेल्प से अभी समझ लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले पैट्री प्लेट ली है इन्होंने, और ये जो वायल्स पड़े हैं इनके अंदर सीरियल डिल्यूटेड जो माइक्रोब्स हैं सलाइन के अंदर, वो है नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन होता है, ये आइसोटोनिक होता है। इसके बाद इसमें से पिपेट आउट करेंगे हम, इसको नेक को स्टरलाइज कर लेते हैं बर्नर के ऊपर। इसके बाद इसको एक पैट्री प्लेट जिसके अंदर मीडियम पहले से है डला हुआ उसके अंदर डाल देते हैं, और उसके बाद एक प्लास्टिक का स्प्रेडर यूज़ करते हैं, ग्लास का भी हम स्प्रेडर यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर पहले स्टरलाइज करना पड़ेगा। ये पहले से स्टरलाइज्ड है और इसको स्प्रेड कर दिया हमने अच्छी तरह। स्प्रेड करने के बाद इन्वर्टेड पोजीशन में पैट्री प्लेट्स को रख दिया जाता है, इनक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं। उसके बाद 24 to 48 आवर्स के लिए इसको इनक्यूबेट करा जाता है। उसके बाद जब ये टाइम पूरा हो जाए उसके बाद इनको निकाल के हम ग्रोथ के लिए चेक करते हैं कि कॉलोनीज कैसी फॉर्म हुई हैं। तो ये मेथड है आपका स्प्रेड प्लेट मेथड। तो सैंपल इज टेकन, poured ऑन द सॉलिड मीडियम, स्प्रेड यूजिंग अ स्प्रेडर, प्लेट इंक्यूबेटेड अंटिल द बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम। तो ये आपके मेथड हैं। इसके बाद कुछ मेथड्स हैं जो सिंगल सेल आइसोलेशन के हैं। इनके अंदर क्या होता है, एक सिंगल सेल को ही आइसोलेट कर लेते हैं। एन इंडिविजुअल सेल ऑफ रिक्वायर्ड काइंड इज पिक्ड आउट बाय दिस मेथड फ्रॉम द मिक्स्ड कल्चर एंड इज परमिटेड टू ग्रो। तो इसके अंदर मेनली दो मेथड यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज द कैपिलरी पिपेट मेथड। तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक सुटेबली डिल्यूटेड कल्चर मीडियम लेते हैं, उसके अंदर से एक माइक्रो पिपेट की हेल्प से या फिर सिंपल एक कैपिलरी ट्यूब से उसमें से ड्रॉप्स लेके अलग अलग और एक उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर डाल देते हैं। ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग माइक्रोब्स आर पुट ऑन स्टीराइल कवर स्लीव विद द कैपिलरी पिपेट। उसके बाद इस कवर स्लिप को एक माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करा जाता है। जिस ड्रॉप के अंदर माइक्रोब होता है उस ड्रॉप को एक पिपेट की हेल्प से दूसरे कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस वे में आपका क्या है, एक सिंगल माइक्रोब ही आइसोलेट कर लेते हैं डायरेक्टली। कोई इसमें इंक्यूबेशन पीरियड की ज़रूरत नहीं है, ग्रो नहीं कराना पड़ता उनको, एकदम से रिजल्ट आ जाता है इसके अंदर। तो ये क्विक मेथड है। इसके अलावा एक मेथड है माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। माइक्रो मैनिपुलेटर्स हैव बीन बिल्ट विच परमिट वन टू पिक आउट अ सिंगल सेल फ्रॉम अ मिक्स्ड कल्चर। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद माइक्रोस्कोप टू पिक अ सिंगल सेल, particularly bacterial cell, from a hanging drop preparation। तो ये एक पूरे का पूरा इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर माइक्रोस्कोप होता है लगा हुआ, स्टेज होता है, एक स्क्रीन होती है, और एक यहाँ पर ये इसके हैंड में देख रहे हो, यहाँ पर इसका कंट्रोल है। ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि माइक्रो पिपेट है। ये पिपेट की हेल्प से इसको सेल को उठा सकते हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो काफ़ी ये क्या है कि मेथड तो बड़ा अच्छा है पर काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड होता है और टीडियस भी होता है, क्योंकि एक तो इसमें जो इक्विपमेंट है काफ़ी महंगा यूज़ होता है, और जो ऑपरेटर है वो भी स्किल्ड होना चाहिए इसके अंदर, तभी वो काम कर पाएगा। क्योंकि जो मूवमेंट है पिपेट्स की या जो साइज़ है पिपेट का वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, इसलिए इसके अंदर काफ़ी स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है।
तो इसके हम एक वीडियो चेक कर लेते हैं माइक्रो मैनिपुलेटर की। तो ये माइक्रो मैनिपुलेटर है, ये इसके अंदर पिपेट को लगा रहे हैं यहाँ पर। पिपेट लगाने के बाद सारा असेंबली को सेट कर दिया जाता है। इसके बाद फिर इसको कंट्रोल करा जाता है। ये माइक्रोस्कोप को सेट करा जाता है पहले। एडजस्ट माइक्रो पिपेट पोजीशन। तो इसके अंदर एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस कंट्रोलर होता है कि कहाँ पर किस एक्सिस पे उसकी मूवमेंट करानी है माइक्रो पिपेट की। उसको एक बार वो पोजीशन हो जाए, टर्न द कंट्रोल नॉब काउंटर क्लॉकवाइज, प्रोवाइड्स नेगेटिव प्रेशर, द टारगेट सेल्स डिपार्ट्स फ्रॉम स्लाइड एंड एंटर इनटू द माइक्रो पिपेट। तो माइक्रो पिपेट के अंदर उसको हम अंदर खींच लेते हैं। ये देखो, ये खींच लिया है, ये सेल है, अंदर जा रहा है इसके अंदर माइक्रो पिपेट के अंदर। उसके बाद स्लाइड को उठा लेंगे यहाँ से और दूसरी एक फ्रेश स्लाइड लेके उसके ऊपर इसको डिपॉजिट कर देंगे। तो इस वे में एक सिंगल माइक्रोब को एक मिक्स्ड कल्चर में से आप आइसोलेट कर सकते हैं यूजिंग द माइक्रो मैनिपुलेटर। ये देखो, सेल वापस इन्होंने स्लाइड के ऊपर डाल दिया। तो ये मेथड है आपका माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। इसके बाद आता है एनरिचमेंट कल्चर मेथड। जनरली इट इज यूज्ड टू आइसोलेट दोस माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल नंबर्स और दैट हैव स्लो ग्रोथ रेट्स कंपेयर्ड टू अदर स्पीसीज प्रेजेंट इन द mixed culture. The enrichment culture strategy provides a specially designed culture environment by incorporating a specific nutrient in the medium and by modifying the physical condition of the incubation. तो इस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि जो स्पेसिफिक कोई न्यूट्रिएंट है, जैसे कोई अमीनो एसिड है, जैसे कोई मान लो माइक्रोब है, वो एक स्पेसिफिक उसको ग्रोथ के लिए एक माइक्रो अमीनो एसिड चाहिए, तो उस हिसाब से मॉडिफाई करा जाता है मीडियम को कि एक सिंपल तरह का माइक्रोब ही उसके अंदर एक जो हम चाहते हैं वही ग्रो कर पाए, बाकी ग्रो कर ही ना पाए। द मीडियम ऑफ नॉन कॉम्पोजिशन एंड स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ इंक्यूबेशन फेवर्स द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट इज अनसुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो दूसरे माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देता, सिर्फ जिस माइक्रोब की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से कंडीशन मॉडिफाई करके आप उसको ग्रो करा सकते हैं। सिर्फ वही ग्रो होएगा कल्चर में, दूसरे ग्रो होएंगे ही नहीं। तो ये आपका है एनरिचमेंट कल्चर मेथड। सो दीज आर ऑल द मेथड्स ऑफ आइसोलेशन। थैंक यू वेरी मच।